छोटी लड़की ने गूंगे लड़के के होंठों को हल्का सा छुआ और अगले ही सेकंड वह लड़का जिसने जन्म से एक शब्द नहीं बोला था अचानक बोल पड़ा। उसका पहला शब्द माँ था। लड़के की माँ खुशी से पागल हो गई और यकीन कर लिया कि यह छोटी लड़की सौभाग्य लाई है। 1 घंटे पहले उसका ही पिता उसे छोड़कर चला गया था। उसे मनहूस कहकर अपमानित कर कार से बाहर फेंक गया था। सड़क के किनारे अकेली पड़ी यह बच्ची देखकर एक महिला का दिल पिघल गया। भले ही उसका परिवार आर्थिक तंगी में था, उसने उसे गोद लेने का निर्णय किया और हवेली में ला दी। छोटी लड़की ने कुछ खाना ही खाया था कि परिवार की बूढ़ी महिला गुस्से में आई। दिनचर्या और कमी का रोना करते हुए उसने लड़की को उलाहना दिया और खाना छीन कर फेंक दिया। छोटी लड़की रोने लगी। तभी गूंगा लड़का बोला कि वह भी खाना नहीं खा सकता, उसकी छोटी बहन खाएगी। बूढ़ी महिला को झटका लगा। उसने यह मानने से इनकार किया और फिर छोटी लड़की को भगाना चाहा, पर अचानक उसके मुंह से खून निकला। डॉक्टर आए और कहा कि बूढ़ी महिला कमांडर की चिंता से बीमार है और हालत गंभीर है। समय कम जानकर बूढ़ी महिला ने अपना रुख बदल दिया। उसने छोटी लड़की से कहा कि वह डर गई थी और यदि वह रहना चाहे तो रह सकती है। उसने माफी मांगी, गाल सहलाया और तभी उसके गाल से सुनहरी रोशनी बहने लगी। उसने जमे हुए खून का थका थूका और पीड़ा गायब हो गई। सब आश्चर्य में पड़ गए और मान लिया कि यही बच्ची सौभाग्य लेकर आई है। बूढ़ी महिला ने उसे अपना घर दे दिया और छोटे आंगन के साथ हवेली में रखने का आदेश दिया। रहने के बाद छोटी लड़की और लड़का मिलकर काम करने लगे। दासियों ने कहा कि बूढ़ी महिला के ठीक होने के लिए जिनसिंग चाहिए, पर हवेली के पास पैसे नहीं थे। छोटी लड़की ने सोचा कि वह कम खाएगी और ज्यादा काम करेगी ताकि इलाज हो सके। वहीं काम करते हुए उसने घास खींची तो जमीन के नीचे से सुनहरी रोशनी फूटा और सोने की ईंटों की पेटी मिली। महिला आश्चर्यचकित रह गई। हवेली दुख गरीबी झेल रही थी और यह खजाना किसी ने न देखा था। सबने इसे छोटी लड़की की किस्मत माना। उनकी हरकत को एक जासूस ने देख लिया और खबर उप कमांडर तक पहुंचाई। उप कमांडर जानता था कि कमांडर युद्ध में मरा हुआ था और यह खजाना मिलने से वह उसकी जगह ले सकता था। उसने आदमियों को साथ लिया और हवेली की ओर बढ़ा। इस बीच छोटी लड़की ने ईंटें निकालकर एक पेटी भर ली। महिला खुश थी कि तभी उप कमांडर अपने गार्डों के साथ आया और पेटी पर कब्जा करने लगा। उसने कमांडर पर देशद्रोह का आरोप लगाया और कहा कि पेटी देशद्रोह का सबूत है। वह जबरदस्ती ले जाना चाहा। लड़का दौड़ा और उप कमांडर को धक्का दिया, जिससे वह गुस्से में हथियार निकालना चाहा और बच्चे को मारने की कोशिश की। महिला ने कमांडर की वापसी का हवाला देकर उसे डराया और कहा कि वह गोली चलवाएगी। उप कमांडर ने तंज में कहा कि कमांडर कभी वापस नहीं आएगा। वह भयावह तरीके से मारा गया था जब दुश्मन ने बम गाड़ दिए थे। लड़के ने सोचा कि छोटी लड़की सौभाग्य लाती है और उससे पूछा कि क्या वह उसके पिता को वापस ला सकती है। छोटी लड़की ने पूछा क्या वह वापस आकर बुरे लोगों को भगा देगा। लड़के ने कहा कि उसका पिता सबसे शक्तिशाली है और सभी को भगा देगा। जब वह यह कह चुका था, उप कमांडर ने उसे पकड़कर उसकी कनपटी पर बंदूक लगा दी और कसम खाई कि यह बच्चा भी मरेगा। छोटी लड़की ने दृढ़ता से कहा कि कमांडर जल्द वापस आएगा। उप कमांडर ने उसका मजाक उड़ाया, हथियार उठा लिया और परिवार को मारने की धमकी दी। माँ और बूढ़ी महिला तड़प कर उसे विनती करने लगी। ठीक उसी पल जब गोली चलने वाली थी, छोटी लड़की ने हाथ जोड़कर लड़के के पिता के तुरंत लौटने की प्रार्थना की। उप कमांडर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि दूर से एक आवाज गूंजी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। सभी ने सिर उठाया और दूर से कमांडर अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर आता दिखा।